हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमटीएस का जो आपका एग्ज़ाम है, मैंने आपको बताया है कि रिलेवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ पे जीके के प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्ज़ाम में। और आपको एक नॉर्मल जीके आएगा, बहुत डीपली जीके नहीं आएगा। आपको कुछ ऐसे वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसमें से प्रश्न बनने की संभावना है, जो कि कॉमन होता है। और इसमें से जो आपको प्रश्न बनेंगे तो ये सबको पता होना चाहिए, एक ऐसा वीडियो है ये। तो आप अपने स्तर से जितना जीके पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहिए। जो आपको बीच में ये कुछ वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन सा है कि सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो तिरंगा है, सबको पता है। जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, मतलब 3:2 होता है। देखिए, तिरंगे के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है, पूछा जा सकता है। तो पिंगली वेंकैया है, इनका नाम क्या है, पिंगली वेंकैया, याद रखेंगे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। पूछा जा सकता है कि जो ध्वज का प्रारूप था संविधान सभा द्वारा कब उसे अपनाया गया था। याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, उसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा कि 22 जुलाई को इसको अपना लिया गया था। आगे देखेंगे। आम लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई थी। देखिए, पहले ऐसा था कि सब लोग इसको नहीं फहरा सकते थे, लेकिन 2002 के बाद से ये नियम लागू हो गया कि उसे फहरा सकते हैं। आगे देखिए, भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी। याद रखिएगा कि झंडा गीत जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा है, उसकी रचना श्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी। नेक्स्ट है, शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। याद रखेंगे, शक संवत जो अपनाया गया है उस पर कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, 1957 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है या अंकित है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र है। कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से। अगला देखिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। देखिए, जब हमारे झंडे के प्रारूप को अपनाया गया वो आप याद रखिएगा। इसी तरीके से है कि राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया उसको जरूर याद रखेंगे, 26 जनवरी 1950 को। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो उसका प्रतीक है सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, उसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को अपनाया गया था, जो कि हमारा राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित विशन नारायण दत्त थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है, आपको बता दें कि जो पिछला एग्ज़ाम अभी हुआ था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जो पूछा गया था कि दिल्ली पहले राजधानी तो नहीं थी भारत की, उसके पहले कौन सा था। ठीक है, तो इस याद रखेंगे कि उसमें कोलकाता रहेगा ऑप्शन, आया था एग्ज़ाम में। तो कॉमन क्वेश्चन जब उसमें पूछे जा रहे हैं तो इसमें भी पूछे जाएंगे। और इस वीडियो में आपको सिर्फ ऐसे ही प्रश्न हैं जो कि आम नागरिक को जानने भी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। नेक्स्ट है,
बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया था। राष्ट्रगीत है, ठीक है, 24 जनवरी 1950 के दिन। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से में हुआ था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो कहाँ से लिया गया या किस उपन्यास से है, तो आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो उस समय कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो रहीमतुल्ला सयानी थे। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। याद रखेंगे, जो राष्ट्रीय गीत है उसका अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष और उर्दू में अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रगान के लिए 52 और राष्ट्रगीत के लिए 65 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट है, संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि संसद का जब अधिवेशन प्रारंभ होता है तो जन गण मन से उसका प्रारंभ और वंदे मातरम से समापन किया जाता है अधिवेशन का। राष्ट्रीय पुष्प को देख लीजिए, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ठीक है, और इसका रासायनिक नाम इसका जैसे पूछा जाए तो क्या है इसका नाम, इनका नाम है निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। और राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मोर को क्या कहेंगे, पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, बाघ को कहेंगे पैंथरा टाइग्रिस लिनायस। आगे देखिए, राष्ट्रीय फल आम है, इसको कहते हैं मैनिगी फेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, इसको कहेंगे फाइकस बेंथालेसिस। और जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है डॉल्फिन, ठीक है। और गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, ये भी जान लीजिए। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं इसे आप 1-2 बार सुनिए, खास तौर से कब झंडे को अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, इन सब प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा। आपके किसी भी एग्ज़ाम में ये काम आ सकते हैं, और अभी जो आपका होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। आप लोग अपने स्तर से अच्छे से जीके का रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपको जीके का वेटेज बहुत मिलने वाला है एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।